मोदी जी ने फत अवार्ड का नाम बदल किधर, अरे कितने कमेंट्स हैं भाई, इतनी स्पीड में नाम बदला है। आज बेचारा सुरजेवाला राहुल को समझाते समझाते थक गया। पप्पू अभी तुम्हारा बाप तो राजीव गांधी, मेजर ध्यानचंद नहीं, मोदी ने तेरा बाप नहीं बदला है। हाँ देवांग भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल भी एक कमेंट किसी ने किया था। खैर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लगातार जुड़ते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज तो किसी को भी नींद नहीं आ रही होगी ना, आज तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही। नारायण शंकर रमन जी नमस्कार, कैसे हैं? तो आज तो खुशी के मारे किसी को नींद आ नहीं रही होगी, बहुत खुश हैं, सभी का यही हाल है। आज लाइव लगभग लगभग डेडिकेटेड रहेगा, और सिर्फ हमारा लाइव नहीं, मैं समझता हूँ मीडिया में इसके अलावा कुछ और खबर है ही नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर इसके अलावा भी कोई खबर है तो मैं नहीं समझता। लेकिन एक जगह मैंने देखा, किसी ने लिखा था आज का बच्चे का पहला दिन था, स्कूल जा रहा है, तो फलानी फलानी कोई तो भी सेलिब्रिटी है, तो बड़े वो साथ में जा रहे हैं। मैंने सिर पीट लिया, उन्हें पैसे के लिए इतना कि आज भी ऐसी न्यूज़। नीरज चोपड़ा की विजय पर सभी भारतीयों को दिल से बधाई, साथ ही हमारे विदेशी कोच लोगों को भी धन्यवाद, भारत के खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आज आंसू निकल गए थे। टाइगर शर्मा जी बिल्कुल सर, आज बहुत बड़ी जीत है, बहुत 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 बड़ी जीत है, छोटी मोटी नहीं, कोई हंसी खेल नहीं है। आज तो वो लोग भी अपने नाम के आगे गर्व महसूस कर रहे हैं जिनका नाम नीरज है, वो भी खुश हैं आज, बोले मेरा नाम भी नीरज है, ये भी ठीक है, ये भी अलग स्वैग है। चलो भाई। हाँ तो मैंने पहले ही कहा था आज आप लोग खुश कितने हैं, मैं उसका पैमाना देखने आया था, और वो पैमाना अभी दिखने लगा है। कैसे? आज तो गोल्ड मेडल आ गया है, जो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कौन लेकर आया, क्या नाम है उसका, वो मैं बार बार भूल जाता हूँ। सब आज भूले जा रहे हैं। आज तो कोई दिक्कत नहीं, आज आराम से भूलो, आज कोई गाली नहीं पड़ने वाली है। मैं समझ सकता हूँ आज आप लोगों की खुशी का कोई आसरा नहीं है, इसलिए चलेगा, सब चलेगा। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। बिल्कुल विनीत जी, अजय विक्रम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आज की सबसे बड़ी खबर, जो किसी कोई खबर बताने में नहीं है, खबर तो सबके पास है आज, ये सबसे बड़ी खबर सबके पास है, कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं है ना। फिर भी हम कुशबान हैं। आई इंडिया फर्स्ट टाइम में इतने मेडल जीते, हिस्ट्री क्रिएटेड। देशभक्त जी बिल्कुल सारी बातें करेंगे, सब बातें। आकाश चोपड़ा पागल हो गया था, अच्छा जी। राजीव गांधी का नाम हटते ही गोल्ड आ गया, अंतर्राष्ट्रीय शर्म, राहुल गांधी के पिता भी अंतर्राष्ट्रीय पनौती निकले। हाँ इस पर भी बूस्टर राइडर आज बहुत बहुत सारी बातें हो रही थी, काफ़ी सारी बातें इस पर भी हुई, इस पर भी करेंगे। डिसलाइक आज भी आ गया, अबे कमबख्त, आज तो पाकिस्तानी भी खुशी मना रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश ने जीता, तू कहाँ से, अफगानिस्तान से आया है डिसलाइक वाले, बेशरम आदमी। मतलब आज तो राजनीति की बात ही नहीं होने वाली है, आज तो गोल्ड की बात होने वाली है। इतना देश का विरोध, आज तो यार, आज तो मतलब जो विरोधी से विरोधी वो भी आज मतलब खुश है। तो शाह जी कहते हैं जी, वी आर सो यूज टू टर्निंग इन टू योर एनालिसिस दैट इवन दिस न्यूज़ वी हैड टू हियर फ्रॉम योर परस्पेक्टिव। जी तुषार जी बिल्कुल। तो चलिए व्लादिमीर पुतिन साहब आ गए मॉस्को से। व्लादिमीर जी आप ज़्यादा दिन नहीं, अब थोड़े दिन की और बात है, किसी दिन हम आपके देश को पछाड़ देंगे इस गोल्ड मेडल की टैली में, है ना। तो चलिए साहब शुरू करें। शशांक अग्निहोत्री जी कहते हैं सेकेंड डोज कंप्लीटेड, वेरी गुड। नीरज द चैम्प, जय श्री राम। LKO वाली लड़की कब अरेस्ट होगी सर जी? आज अरेस्ट हो गई ऐसा सुनने में आया, वो बड़ी माफ़ी वाफ़ी मांग रही थी आज, ऐसा सुनने में आया। वो मतलब वो जो मोहतरमा है वो सपा की समर्थक हैं, जो पिटा है वो भी सपा का समर्थक है, तो उन दोनों का ये कहना था, बोले हम दोनों एक ही पार्टी के समर्थक है, तो ये हमारा आपसी मामला निपटा लेंगे, मतलब ऐसा मोहतरमा का कहना था। बहरहाल क्या मालूम, ऐसी बातें सुनने में आई थी। चलिए साहब खबर की तरफ चलते हैं। और सबसे बड़ी खबर, सबसे 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 बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, भाला फेंक में जीता गोल्ड मेडल। और ये वो तस्वीर जो आज आप सबको देखनी चाहिए, ये वो तस्वीर जो आज हर भारतीय, फूलती रगों में आज भीगती, हाँ ना, भीगती रगों में आज फूलती नसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। तो भाई ये वो जलवा भारत का, और जलवा भारत का ज़बरदस्त तरीके से टैली में भी दिखता हुआ। कुछ घटिया लोग नीरज की राजपूती शान तक सीमित
कर रहे हैं, जाति वर्ग से ऊपर उठ जाओ। ये अरे बाबा टाइगर शर्मा जी बताइए, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। उफ 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 उफ, क्या बोले। अरे बेशर्मो, थोड़ी शर्म कर लो। अरे बेशर्मो, आज तो ये भी बात नहीं होनी चाहिए कि नीरज शर्मा हिंदू हैं कौन है। आज तो नीरज चोपड़ा कौन है। आज तो सिर्फ भारत के एक सपूत ने, माँ भारती के लाल ने भारत की शान बढ़ाई। आज तो सिर्फ ये बात होनी चाहिए। आज भी कोई लोग जाति खेल रहे हैं, ये सच्चे दुश्मन हैं, कोई दूसरा नहीं है। सर इवन टुडे पीपल लाइक हंसराज मीना आर यूजिंग नीरज न्यूज़ टू पुश हिज एजेंडा। कितना गिरा हुआ आदमी है सूर्यकांत वर्मा जी। एब्सोल्युटली सर, देशभक्त सर। लोग कह रहे हैं सेम, सामने पाकिस्तान था, जो सोल्जर नीरज ने होल्ड तो जीतना ही था। बिल्कुल सही बात है। मोहन जी कहते हैं फौजी सॉ अ पाकी 85 मीटर्स फ्री थ्रू इन द जेवलिन 2 मीटर्स फर्दर साइड। जी मोहन जी, चलिए तो सबसे बड़ी खबर और सबसे गौरवान्वित करने वाली खबर, और वो खबर, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मारा भाला फेंक में। गोल्ड, क्या बात है, वो भी ट्रैक एंड फील्ड में। पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में मेडल आया, और वो भी आया तो कहते ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो सीधा गोल्ड मेडल ही दिया। क्या बात है, उम्मीद से परे, सोच नहीं सकते थे वो गोल्ड मेडल, किसी ने कल्पना नहीं करी थी। कौन नीरज, कहाँ नीरज, नाम भी नहीं था, कोई बात ही नहीं कर रहा था, चर्चा ही नहीं कर रहा था। चलिए, चर्चा में आप लोग भूल जाते हो, हम लोग एक ही जगह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए, आज की एक और सबसे बड़ी खबर, दूसरी नहीं एक और सबसे बड़ी खबर, एक ही पहले ही पायदान पर एक और खबर खड़ी हुई है, कहीं आपकी आंखों से छूट ना जाए। मेरा काम है आपको सही खबर दिखाना। भारत के लिए सबसे कामयाब टोक्यो ओलंपिक, बजरंग ने कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से ब्रॉन्ज मेडल जीता, हराकर भारत को छठा मेडल दिलाया। तो भाई, कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराया, अब ब्रॉन्ज मेडल ले लिया। बड़ा एक इत्तेफाक खराब रहा, पिछले मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन इस पूरे, अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिना कहे दिल मान भी नहीं रहा है। हम जितने एक्सपर्ट से बात करी हमने, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बात हुई, तो कई सारे लोगों ने इस बात को बोला कि टोक्यो ओलंपिक्स में जो जजेस थे वो भारत के प्रति विशेष रूप से नकारात्मक थे। जो हमारे खिलाड़ी जीतने चाहिए थे उन्हें हराया गया है। कई सारे, कुश्ती में भी ये वाली बात आई है, बॉक्सिंग में भी ये वाली बात आई है, काफ़ी सारी जगह ये वाली बात आई है अब क्योंकि जेवलिन जैसे में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, सीधे नापना, आपको कुछ करना नहीं है। तो जहाँ जहाँ ऐसा हो सकता था वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा कई सारे लोगों का कहना है। बहरहाल, रात गई बात गई, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते आप, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा लोगों का कहना, ऐसा मन में लोगों के है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम आज, हमारी टैली और अच्छी होती। लोगों का ये कहना है कि आज हम डबल फिगर में होते बहुत आराम से, लेकिन खैर नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। खैर, अब 2 खबरें हमने आपको बताई। अब इन 2 खबरों के पीछे एक और बड़ी खबर है। आप कहेंगे एक और खबर है? जी सर, मोदी ने 2019 से ही सपोर्ट करके प्लेयर्स को, मोदी जी ग्रेट हैं। खेलो इंडिया, देशभक्त जी जब शुरू हुआ था ना, लोग मजाक करते थे, मजाक उड़ाते थे, खेलो इंडिया खेलो इंडिया। मुझे याद है, प्रवीण कुमार झा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है, मैं खुद भी एक बार गया था खेलो इंडिया से संबंधित किसी काम के लिए। तब वहाँ जब मैंने देखा और जिस तरीके से तैयारियाँ हो रही थी, कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ, कोविड से लगभग 1 साल पहले, तो वहाँ पर जिस तरह से तैयारी हुई थी, उससे एक बात स्पष्ट समझ में आ रही थी, कुछ अच्छे, सरकार बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रही है, अच्छा पैसा खर्च कर रही है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत क्लियर दिख रहा था। एक और बड़ी खबर आज आ रही है, और वो बड़ी खबर क्या है, उस बड़ी खबर को भी आपको देखना पड़ेगा। उस बड़ी खबर को हम आपको दिखाते हैं। और वो बड़ी खबर, इन्हें तो आप पहचानते ही हैं, गोल्ड मेडल लाए हैं आपके लिए, इन्हें कैसे नहीं पहचानेंगे? सो देयर गोज द गोल्ड एंड देयर गोज अनदर गोल्ड। एक गोल्ड ये भी लेकर आई है। अब ये कौन है?
ये जिम्नास्ट हैं, इज़राइल की जिम्नास्ट है। इज़राइल ने पहली बार कोई मेडल जीता है, ठीक है ना, ओलंपिक्स के अंदर। फर्स्ट इजरायली वुमन है, लेनोय आश्रम। लेनोय आश्रम इजराइल की पहली वुमन कंटेंडर हैं जिन्होंने कुछ जीता। और उसी प्रकार से जो नीरज चोपड़ा, इन्होंने भी पहला गोल्ड ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए जीता था। तो इजराइल के लिए भी आज बड़ा अनोखा दिन था कि उनके पास भी पहली महिला जो है जिसने मेडल जीता, जिम्नास्ट। और भारत के पास भी बड़ा एक कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ, भारत और इजराइल बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो शायद दोस्तों के साथ कोइंसिडेंस भी बड़े एक जैसे ही होते हैं। दोनों के पास पहली बार गोल्ड आया और दोनों ने गोल्ड ही मारा। बड़ी अच्छी, बड़ी शुभ शुरुआत है। खैर, तब ये जो गोल्ड है, क्या ये इतना आसान है, बड़ी इजीली हो जाता है क्या? और क्या एक आदमी की मेहनत करने से हो जाता है? आज खुशी के मारे सब भूल जा रहे हैं लाइक करना, मैं समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, सब भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो क्या ये इतना आसान है जो इजीली हो जाता है, या एक आदमी की मेहनत से हो जाता है? हम आपको एक खबर के माध्यम से बताते हैं कितना मुश्किल होता है। वीडियोस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल के तमाम सारे, बहुत सारे निकल कर आए, लेकिन हम आपको वो दिखाते हैं जो खबर जिससे आपको कुछ सीखना पड़ेगा और आपके जो परिवार हैं उनको भी सीखना पड़ेगा जो इस समय देख रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स, बजरंग पुनिया के परिवार को छोड़ना पड़ा था गांव। 6.5 साल बाद बेटे ने पदक जीतकर लौटाई खुशी। SAI साई में इनका एडमिशन हो गया। जब साई में एडमिशन हो गया तो गांव से दूर पड़ता था, डेली आना जाना संभव नहीं था उनके लिए। तब क्या हुआ, तब उन्होंने बोले मैं वहीं रहना शुरू कर देता हूँ, पर वहीं रहूँगा तो खाने पीने की सबकी समस्या हो जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कपड़े कौन धोएगा, खाऊंगा पीऊँगा कैसे? तो पूरा परिवार उनका शिफ्ट हो गया। उनके पिताजी ने ये निर्णय लिया कि हम पूरा परिवार ही शिफ्ट कर लेंगे, हम वहीं रहेंगे जाके। उनके चाचा ताऊ ने भी इसमें समर्थन किया, वो भी चले गए, जो ज़मीन है उसको बटाई पे दे दिया। सोचिए परिवार ने कितना बड़ा त्याग किया है। आज जो ब्रॉन्ज मेडल दिख रहा है, बड़ा इजी दिख रहा है, इसमें जो व्यक्ति है वो तो पूरा तपता है ही है, परिवार भी तपते हैं, और कई बार नहीं आ पाता मेडल। अब वो हॉकी में नहीं आ पाया, बहुत रो रही थी लड़की, कई सारे और भी हमारे खिलाड़ी गए, नहीं ला पाए, नहीं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाया। नजमा भी गई थी, वो नहीं ला पाई। पर हर किसी ने अपनी जगह पर बहुत फाइट किया, बहुत बलिदान दिया। तो ये मेडल इतना छोटा नहीं होता जितना हम समझते हैं, बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, बहुत ज़्यादा मेहनत है ना। सरकार ने सिस्टम काफ़ी अपडेट किए, काफ़ी पैसा खर्च किए, एक्सपर्ट विदेशी कोच भी रखे गए। बिल्कुल टाइगर शर्मा जी, एक एक बात पर आऊँगा। तो भाई नहीं, देखिए नजमा ने भी बेचारी ने मेहनत तो करी होगी, LOL क्यों कह रहे हैं आप? वो ठीक है, वो एक वीडियो जो बना है वो मजाकिया तौर पे ज़रूर बना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में तो मेहनत करी ही होगी ना। अगर आप फाइनल तक पहुँचे हो तो ऐसा तो नहीं ऐसे ही पहुँच गए होगे। हर दिन आप छक्का नहीं मार सकते, और उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आप कैसा परफॉर्म करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो कई सारे खिलाड़ी हमारे जो बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस को पीटा है, लेकिन वो नहीं जीत पाए मेडल। कई लोग का ऐसा कहना है जजेस की वजह से नहीं जीत पाए, कई लोगों का कहना है उनका दिन अच्छा नहीं रहा, बहुत सारी जो भी रीज़न हो, है ना। अब उसमें पढ़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत ईजीली हो जाता है, उनके लिए थोड़ा सोचना उनको दोबारा पड़ेगा। ये मैंने इसीलिए आपको न्यूज़ दिखाई ताकि आपको पता चले कि परिवारों को भी कितना समर्पण करना पड़ता है एक खेल के प्रति, खिलाड़ी के प्रति। हम अपने देश का नाम रोशन करने वाले हैं, ये पता होता है, ये उनको मालूम होता है कि इस काम के लिए जा रहे हैं। हो सकता है नहीं जीतते तो हो सकता है गालियाँ भी बहुत पड़ती घर वालों से, लोग तिरस्कार भी बहुत करते। गाँव में तो अक्सर ताने दिए थे, हाँ बड़े गए थे, हवाई जहाज में घूम के आ गए, इस तरह की बातें होती। तो लेकिन वो दर्द लोग समझ नहीं पाते। एक खिलाड़ी जब आता है वहाँ से, जब मेडल नहीं ला पाता उसको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जितने भी खिलाड़ी यहाँ से गए जो मेडल नहीं भी ला पाए, आप सब हमारे लिए विजेता हैं। आप बिल्कुल भी ये बिल्कुल ना सोचिए। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया। आपने अपना बेस्ट दिया है, दैट्स इट। आपसे भी ज़्यादा बेहतर कोई और था, वो एक बात अलग है, उसके लिए हम अगली बार तैयारी करेंगे, ठीक है। अभी कुछ ख़त्म नहीं हो गया, बहुत बाकी है अभी। तो सिर्फ तैयारी इन्हें नहीं करी, इनके घर वालों ने करी, ऐसा भी नहीं है। नवीन सिंह जी धन्यवाद। ऐसा भी नहीं है, घर वालों के अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने तैयारी की। सज्जन पन्नू जी बहुत बहुत धन्यवाद।
और वो कौन लोग हैं? ओए हॉर्न, ये जर्मनी के कोच हैं, जर्मन हैं, जो इंडिया के कोच हैं, जिन्होंने नीरज चोपड़ा के कोच हैं, इनको कोचिंग दी। सबसे मज़े की बात है, ये जो खुद कोच हैं, ये ऐसे नहीं कहीं से उठकर आ गए, ये खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। 104.8 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। ये तब फेंका था जब जेवलिन पुराने स्टाइल का था, उसके बाद जेवलिन बदल दिए गए, भाला बदल दिया गया, भाले के डिज़ाइन में बदलाव कर दिया गया। उसके बाद से पुराने रिकॉर्ड को भी नहीं माना जाता, नए रिकॉर्ड अब लिए जाते हैं, पुराने अलग रख दिए गए और नए रिकॉर्ड शुरू हो गए। तो यदि आज भी आप देखेंगे, अगर पुराने रिकॉर्ड को निकाल लेते तो ही इज़ द बेस्ट, इनके आसपास भी कोई नहीं है। 104.8 इन्होंने भाला फेंका था और इन्होंने ही पूरी कोचिंग नीरज को दी और इन्हीं की कोचिंग की बदौलत आज भारत के पास गोल्ड मेडल है। तो जो कोचेस हैं, जो विदेश से जो कोचेस हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बाहर से आयात करोगे क्या, मेक इन इंडिया में क्या हो गया, बाहर से कंपनियां बुला ली। भाई कोच भी आप बाहर से बुलाते हो, तब वो आपके देश को गोल्ड मेडल दिला पाते हैं। ठीक है, सो द पॉइंट इज़, जो गुरु है वो गुरु ही रहेगा, हमको इससे बाहर आना पड़ेगा, वो कहाँ के हैं, कौन है, क्या नहीं है। ठीक है, तो इन कोच साहब को भी नमन, शत नमन, इनको भी बहुत बहुत बधाई भारत की तरफ से। और मैं समझता हूँ सभी ने अपनी बहुत बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, इस सब के बीच आज बहुत बहुत सारी जो घटनाएं हुई, उनमें प्रमुख घटना आपको देखनी जो चाहिए, जो जिसका वीडियो आपको देखना चाहिए, वो आपके सामने ये रही। Very fast on the run up. Push forward, he winds that javelin back. Well, he loved it when he let it go. He loved it because he's bet it his first throw. He did know it. He did know it. Not sure that it's 88, but it's 87 high. There's no doubt about that. And we talked about form coming in. He is in career best struggling form. Look how wide his block is there. Incredible form. Very fast on the run up. Push forward, he winds. भाला फेंकते ही कॉन्फिडेंस देखिए क्या होता है। तैयारी अपनी जिसने करी है उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है, वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठा होता। भगवान को मानते हैं लोग, किस्मत को मानते हैं, लेकिन भरोसे नहीं बैठे होते। भाला फेंकते ही इसको मालूम था कि ये जीत गया, इसका गोल्ड लग गया। यही होता है, आप जब कोई परीक्षा देकर आते हो, पेपर देने के बाद आपको तुरंत, जिस वक्त आप पेपर आंसर शीट सबमिट करते हो, आपको पता होता है आपने डिस्टिंक्शन मार ली, आप पास हो गए, आपको मालूम होता है आपके कितने मार्क्स आने वाले। ये कॉन्फिडेंस यहाँ दिख रहा है। Winds that javelin back. Well, he loved it. Look how wide his block is there. Incredible form. Look how wide his block is there. Incredible form. भाले की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और एक उंगली साथ में, आ गया, फर्स्ट आ गया। ये कॉन्फिडेंस होता है जो आदमी काम करता, मेहनत करता, उसको कॉन्फिडेंस होता है जो मैंने किया है वो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी गलतफहमी में नहीं जीता। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि मेहनत पूरी नहीं करी होती। जिसने मेहनत पूरी करी होती उसको कॉन्फिडेंस की कहीं कमी नहीं होती। हेमंत शाह जी नमस्ते। ठीक है, तब भाई आ तो गया मेडल, पता तो था उनको। इसके बाद क्या, इसके बाद वो जो तो इस गाने को, इस धुन को बजवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये धुन ऐसे ही नहीं बज जाती, इस धुन के पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है, तब जाकर ये धुन बजती है। ये इतना आसान नहीं है धुन बजना, जैसे कोई सोचे कि आपने चाहा और धुन बज गई, तो ये तो संभव नहीं है। इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है और वो मेहनत आज इन्होंने करी और उसका नतीजा आपके सामने है। खैर आइए, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। अच्छा, नेता भी बधाई दे रहे हैं,
तो कौन से हैं वो दिग्गज नेता जो बधाई दे रहे हैं, ज़रा वो देख लें भैया। वैसे तो इस देश में बधाई कभी दी नहीं जाती, लोग देते नहीं हैं, पर कह रहे हैं इस बार दिग्गज नेताओं ने बधाई दी। कौन कौन ने बधाई दी ज़रा देखें। ओहो, ये हैं, जस्ट स्पोक टू नीरज चोपड़ा and congratulated him on winning the gold, appreciated his hard work and tenacity, which have been on full display during Tokyo 2020. He personifies the best of sporting talent and sportsman spirit. Best wishes for his future endeavors. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दे रहे हैं, कहते कि भाई आपने गोल्ड जीता, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आगे भविष्य में भी आप बहुत अच्छा करें, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। तो ठीक है, बधाई दे दी। बधाई देने में क्या जाता है, कुछ करा धरा है या ऐसे ही बस कुछ लोग आजकल ऐड देते हैं ना, दिल्ली वाले, दिल्ली दिल वालों की, तो ऐड दे देते हैं खटाक से कि ऐड दे दो, करना धरना कुछ नहीं है। जो जीत गया, हाँ जी है, हाँ जी मेरी फ़ोटो लगा दो, तुमने गोल्ड जीता, आपने वैक्सीन लगवाई, आपने गोल्ड जीता, पट से निकल के आ जाते हैं मुंह निकाल के। तो ठीक है, तो ऐसा है क्या, किया क्या है मोदी ने, कुछ किया है क्या? हमारे कहने या हमारे उससे कुछ नहीं होगा, अपन न्यूज़ पे फैक्ट्स के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं, और ये रहा आपके सामने फैक्ट। हिमा दास रिएक्ट्स टू नीरज चोपड़ा's गोल्ड एट टोक्यो, अप्रिशिएट्स गवर्नमेंट सपोर्ट टू प्लेयर्स। वो क्या बात है, हिमा दास भी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं और कहती हैं कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, उस पर इनका क्या कहना है। कहती हैं सरकार जिस तरह से खिलाड़ियों का सपोर्ट कर रही है ये काबिल तारीफ़ है। वेरी गुड। तो भाई सरकार कुछ कर रही, मतलब ऐसा नहीं खाली जाके बधाई दे दी, अपना ट्वीट छाप दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने बात करी, फ़ोन मत काटना, मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, ऐसा वाला हाल नहीं। तो मतलब कुछ कर रहे हैं, आपके सामने जो कर रहे हैं, खिलाड़ियों को पसंद आ रहा है, खिलाड़ी कह रहे हैं, खुद से खिलाड़ी कह रहे हैं हाँ सरकार हमको सपोर्ट कर रही है। ये बदलाव तो है, कितना सपोर्ट कर रही है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन जो सपोर्ट है वो भी आपके सामने खिलाड़ी मान रहे हैं। तो क्या खिलाड़ी, अब हो सकता है हिमा दास तो भक्त हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आजकल वैसे जितने खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं ना, ज़्यादातर भक्त निकल कर आ रहे हैं। हो सकता है हिमा दास भी भक्त हो, हैं भैया, भूलना ठीक है, खुशी में इतना भी मत भूलो, लाइक करते चलो साथ साथ। तो हो सकता है हिमा दास भी भक्त हो, तो देख लें हिमा दास भक्त है कि नहीं। आइए ज़रा, इन पर भरोसा कैसे करें, तो ANI पे आ जाते हैं, ये तो भक्त नहीं है ना, न्यूज़ एजेंसी है। आइए ANI क्या कहता है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा's bumpy ride to ultimate glory, buoyed by PM Modi's support। क्या बात है, तो अल्टीमेट ग्लोरी बाउड बाय PM मोदी सपोर्ट। भाई ये रहे, अब तो ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट से हुआ। कैसे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑल्सो टेकन नोट ऑफ नीरज चोपड़ा's इंजरी इन 2019 एंड हैड conveyed to him his best wishes. Neeraj, you are a brave youngster who has been making India proud continuously. Everyone is praying for your quick and complete recovery. PM Modi has tweeted on May 4, 2019. तो 4 मई को प्रधानमंत्री ने जब घायल हुए थे, कोहनी में दिक्कत आई थी, एल्बो में दिक्कत आई थी, तब ट्वीट किया था, ये कहा था कि भाई आप जल्दी रिकवर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको सारी मेडिकल हेल्प जो हो सकती थी वो मुहैया कराई, और जिस दिन ये ठीक होकर आए तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया ना, तो उस समय भी स्वागत किया। ठीक है, तो ये चीज़ें सबके सामने हैं। पूनम सिंह जी के टाइगर शर्मा जी, नीरज चोपड़ा का कोई राजपूत से जोड़ रहा है, वो बस एक पोएम है जिसमें भाला वर्ड यूज़ है इसलिए लोग लिख रहे हैं। हाँ वो पूनम जी वो एक अलग बात है, वो तो एक पोएम है, भाला जो भी फेंकेगा उसके लिए लिखी जाएगी वो, ठीक है ना। और उसके बाद नीरज चोपड़ा जी ने उनको जवाब भी दिया प्रधानमंत्री को कि ठीक है मैं रिकवर कर रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जब आ गए तो आपने देखा हॉकी टीम से प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पिता अपने बच्चों से बात कर रहा है। अब प्रधानमंत्री जब नीरज चोपड़ा से बात कर रहे थे और इससे पहले बात कर रहे थे टूर्नामेंट से
पहले जब टूर्नामेंट जब स्टार्ट हो गया था उस समय जब बात कर रहे थे, फाइनल मैच से पहले जब बात कर रहे थे, तब क्या बात कर रहे थे, आइए ज़रा वो भी देख लें। ये रहे प्रधानमंत्री और ये रहे नीरज चोपड़ा। के नेशनल रिकॉर्ड किया और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। तो साहब अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की ज़रूरत नहीं है। 13 जुलाई को ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। एयर तो उस समय ये सोच के किया होगा एनडीटीवी वालों ने कि कल को जब नहीं जीत पाएंगे मेडल, अरे जेवलिन में भारत का आज तक कोई मेडल आया है जो आज आ जाएगा, एयर कर दो बाद में काम आएगा। ये तो खुद ही कह रहे थे अपेक्षाओं की बोझ तले दबने की ज़रूरत नहीं, आराम से सोते सोते आओ। खैर, हौसला अफजाई सिर्फ ये नहीं होती जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है। कई बार प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर में भी प्लेयर आउट हो जाता है, टूर्नामेंट से ही आउट हो जाता है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर को एकदम फ्री छोड़ा जाए कि आपको जैसे खेलना है वैसे खेलो। तो क्या सिर्फ आज प्रधानमंत्री मोदी को ये ज्ञान आ गया, या इससे पहले भी था? ये सब कब से चल रहा है, ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। नितिन जी, वन स्पेशल सिचुएशन फॉर दीज एथलीट्स, दे कैन इंक्रीज देयर medal tally if they stay fit as the next Olympic is only 3 years away। तुषार जी, बिल्कुल इस पर तैयारी आज से ही शुरू हो गई होगी, आप ये मान लीजिए। और एक एथलीट के लिए खाने पीने से लेकर सब चीज़ों पर बड़ा कड़ी नज़र रखी जाती है। तो खैर, फील फ्री बॉय, गो गेट इट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, यही होता है। तो क्या आज प्रधानमंत्री मोदी की आंखें खुल गई? तब तो मेडल भी नहीं आए थे जिस समय का ये है। देखें ज़रा कब से खुली हुई हैं आंखें। 2013 का ये मोदी का भाषण है, ज़रा सुने। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती है उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, कितना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लग करके आ सकते हैं। क्या बात है साहब। और आज सेना का जवान ले आया। 2013 में कही हुई बात 2021 में 10 साल भी पूरे नहीं हुए, अक्षरशः सही साबित हुई। एक एक बात सही साबित हुई। इसे बोलते हैं लीडर, जो परिस्थितियों का इंतज़ार नहीं करता, जो परिस्थितियों का निर्माण कर देता है और फिर वो मेडल्स आ जाते हैं। ये फ़र्क है एक लीडर में, एक दूरदर्शिता में, और उन लोगों में जिनको हर चीज़ में खामियां ढूंढनी है। वो खामियां ही ढूंढते रहेंगे, वो रोते ही रहेंगे, पीटते रहेंगे। जैसे ही मौका मिला खटाक से करके दिखा दिया। 2013 में ये कहा था, 2021 में ये करके दिखा दिया। एक बड़े कमाल की बात है, भारत के साथ में एक बड़ा ही विचित्र संयोग कहिए कि भारत की जब जब नाक बचाने की बारी आती है, आन बान शान की बारी आती है, हर बार सेना ही काम आती है। सेना या जवान, सेना कहेंगे तो पर्टिकुलर सेना हो जाएगा, बाकी सारे छूट जाएंगे जो और पैरामिलिट्री हैं सारे। तो हर बार जवान ही इस देश का काम आता है। चाहे वो ब्रिज गिर जाए कॉमनवेल्थ गेम्स में और कल उद्घाटन होना हो तो रात भर में सेना तान देती है। चाहे मेडल लाना हो तो वो भी सेना ही ला रही है। चाहे मेजर ध्यानचंद हो और चाहे सूबेदार नीरज चोपड़ा हो, ठीक है ना।
Lopanath, Nitin ji, our PM has been such an example, like an elder of family, showering his blessings and support throughout every loss and win. Love and respect for him. Definitely, definitely. इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। खैर, तो ये बड़ी सेना जवान या गुजराती, सर कमाल है, कैसी बात आप लोग करते हो। खैर, तो ये हमारे को थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इन चीज़ों को भी हमको समझना पड़ेगा कि भाई हर बार जो ऐसे बैठे रहेंगे ना, तो हर बार काम नहीं चलेगा, हर बार तो कुछ नया करना पड़ेगा। नया नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो मोदी